सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल वाइब्रेशन का है। अब अगर कोई लेट आता है उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? करिए थॉट क्रिएट। आपको संस्कार चेंज करने हैं ना, हमें औरों के संस्कार, हमारे पास पावर है, हम औरों के संस्कार भी चेंज कर सकते हैं। कोई लेट आता है उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? बोलो पूरे डिपार्टमेंट में ये सबसे ज्यादा पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है, पंक्चुअल है। थोड़े दिन में आपको सामने वाली आत्मा टाइम पर आती हुई दिखाई देने शुरू हो जाएगी। वाइब्रेशंस वर्क। सबसे पहली चीज क्या की? कोई लेट आ रहा है, सी व्हाट वी आर डूइंग, इसके डायनामिक को समझना है। कोई लेट आ रहा है, उसके उस संस्कार को अपने चित्त पर नहीं रखना, लेकिन जो उसका संस्कार बनाना चाहते हैं वो थॉट यहां क्रिएट करना और उसको वाइब्रेट कर देना। अगर वो लेट आता है, लेट आता है, ये थॉट हमने क्रिएट किया, वो तो लेट आते ही रहेंगे, हम इरिटेट होते रहेंगे। तो वो लेट आते रहेंगे, हम इरिटेट होते रहेंगे। हम जितना इरिटेट होते रहेंगे वो और लेट आते रहेंगे। वो तो नहीं बदले, हम बदल गए, हमने इरिटेट करने का संस्कार क्रिएट कर लिया। अब जब हमने जो संस्कार दिख रहा है वो नहीं सोचना, जो संस्कार क्रिएट करना चाहते हैं वो सोचना। हर सीडी के ऊपर इन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि 6 महीने में चेंज, पीसफुल रहने का संस्कार कोई भी 6 महीने में क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत इजीली हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो संस्कार सीडी पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हमें उसको सिर्फ प्ले करना है। आपने आज सुबह की क्लास में सुना 7 संस्कार हर सोल पर रिकॉर्डेड हैं। कौन से वाले? आई एम अ पीसफुल सोल, सेकंड पावरफुल सोल, थर्ड प्योर सोल, फोर्थ नॉलेजफुल सोल, फिफ्थ लवफुल सोल, सिक्स्थ। ये संस्कार हर सीडी पर है। तो अगर कोई दिन में 100 बार भी गुस्सा करे, उसके पास पीस का संस्कार रिकॉर्डेड है। आप उसको सिर्फ यही वाइब्रेशन भेजते जाओ, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। उससे क्या होगा? एक तो अपनी सीडी पर पीस का गाना बजता रहेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो वाइब्रेशन जाते जाते उनकी सीडी पर जो पीस का गाना है वो टच हो जाएगा और वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। वी चेंज देम। हमारे पास पावर है उनको बदलने की। लेकिन अगर हम उनके गुस्से के संस्कार को देखते रहेंगे और हम कहेंगे गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, सिर्फ उनका संस्कार नहीं बढ़ता है, गुस्से का चिंतन कर करके हमारा संस्कार भी बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज, दूसरों के संस्कारों को गलत नहीं कहना। दूसरी चीज, उनके संस्कार को वहां रखना, यहां चिंतन नहीं करना। और तीसरी चीज, जो संस्कार इमर्ज करना चाहते हैं उस सोल पे, उसका चिंतन करना और वाइब्रेशन भेजना। ये है दुआएं देना, ब्लेसिंग। हम दूर दूर जाते हैं, संत महात्माओं से ब्लेसिंग मांगते हैं ना, ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। लेकिन हम सारा दिन एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? आपकी हर थॉट, हर वर्ड ब्लेसिंग हो सकती है, हो सकती है ना, हर थॉट, हर वर्ड ब्लेसिंग। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा तो हमारी थॉट्स और वर्ड्स दूसरों के लिए ब्लेसिंग का ऑपोजिट बन जाते हैं। इससे तो हो ही नहीं सकता। इसने उठाया नहीं तो गिरा ही देगा अभी। क्यों? क्योंकि पिछली बार गिरा था। और जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, सामने वाले के हाथ से गिर जाता है वो। और जैसे ही गिर जाता है हम कहते हैं मुझे पता ही था गिरने वाला है। हमें पता था इसलिए नहीं गिरा, हमने थॉट क्रिएट की इसलिए गिरा। और ऐसा करते करते
हमारे लिए वो नेगेटिव सोचना नेचुरल होने लग जाता है। सो फर्स्ट स्टेप, किसी का संस्कार गलत नहीं, वो हमारे से क्या है, वो हमारे से अलग है, अपने नजरिए से वो बिल्कुल राइट है। और हमें जो उनके अंदर संस्कार इमर्ज करना है, हमें वही थॉट करना है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, वो संस्कार उनके अंदर इमर्ज हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस नेचुरल है, एक्सपेक्टेशन नेचुरल है। एक्सपेक्टेशन रखना मतलब ये चाहना कि लोग वो करें जो मुझे सही लगता है। जब हम एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से रखते हैं, हम अपनी क्षमता से रखते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन रखनी है तो उनकी क्षमता से रखने होंगे।